ऑल, माय नेम इज़ क्रीना। आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूँगी। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोग मुझसे रिलेट कर पाओ व्हाट आई एम फीलिंग। ठीक है, सबसे पहले समझो कि आप 10th स्टैंडर्ड में हो। ठीक है, आपने 10th का समझो 3 पार्ट में आपका 10th डिवाइडेड था और आपने एक अच्छे से क्लियर कर लिया है एंड बाकी 2 आपने प्रॉपर प्रोसेस किया है, आपने सीखा और आपने एग्ज़ाम दे दिया। उसके साथ जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स थे आपने वो भी दे दिए। यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। और यहाँ पे आपने सोचा आप 8th और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को थोड़े गाइडेंस दे दो, या फिर 8th और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों ने आपसे गाइडेंस मांगी, तो क्या आप उसको गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करोगे जस्ट बिकॉज आपका 10th पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है? जस्ट आप वेट करोगे कि सब कुछ हो जाए, मैं कुछ लाइफ में बड़ा बन जाऊँ, उसके बाद मैं 8th और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को गाइडेंस दूंगा? जबकि 8th और 9th स्टैंड आप आराम से क्लियर कर चुके हो, आपने 10th का एग्जाम भी दे दिया है, यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, आपने ट्रेनिंग जो रिक्वायर्ड थी वो चालू कर दी है। बट स्टिल बहुत जन आगे बोलेंगे कि नहीं, पहले पूरा कंप्लीट कर दो, फिर ही कोई बच्चा अगर तुम्हें पूछे या फिर तुम बता सकते हो 8th और 9th स्टैंडर्ड कैसे प्रिपेयर करने का, तो आपको कैसा लगेगा? एंड ऑल्सो ये तो हो गई 10th की बात, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको बताती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेई का एंट्रेंस दिया है, वो अभी तक इंजीनियर नहीं बने हैं बट स्टिल वो गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसे उन्होंने जेई क्लियर किया। क्या उनको रुक जाना चाहिए, वेट करना चाहिए? नहीं, मेरा पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा फिर मैं बताऊंगा मैं जेई कैसे पास हुआ। नीट में तो 5 साल लगता है नीट का डॉक्टर बनने में, लेकिन उसने नीट एग्जाम क्लियर कर लिया है। ट्रेनिंग सब तो अलग बात है, लेकिन कोई आके बोलेगा कि नहीं, पहले तुम सब कंप्लीट करो फिर ही तुम बताओगे नीट एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्लियर करने का। तो मुझे लगता है पहली बात, आज तक किसी ने, कोई भी बड़े डॉक्टर से मैंने नहीं सुना है कि क्यों बच्चा आके बता रहा है कि नीट का एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्लियर करे, बल्कि मैंने और देखा है लोग और सामने लाते हैं जो अभी रिसेंट में क्लियर हुए लोग। एंड ऑल्सो वैसे ही जेई में मैं खुद पर्सनली जानती हूँ जिसके मिलियन सब्सक्राइबर्स है एंड उनका इंजीनियरिंग के प्रोसेस में ही उन्होंने अपना यूट्यूब करियर भी स्टार्ट कर लिया था। क्या वो गलत है? उनको शायद 5 साल वेट कर लेना चाहिए ताकि कल जाके जो इंजीनियर बन चुका है वो आके वो ना बोले अरे तुम तो इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है तुम्हारे पास, तुम इंजीनियर का एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कैसे बोल सकते हो? दैट्स इट। मुझे और नहीं बोलना, इतना मैंने बोल दिया, बस मेरा क्लैरिफिकेशन यही था। एंड उसके बाद अभी मैं आज के वीडियो में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जो मुझे लगता है ड्यूरिंग दिस कोर्स एंड बहुत सारे टीचर्स का सुन के एंड ऑब्वियसली जो मेरे फ्रेंड्स जो पास हुए हैं, मुझे लगता है यही वो 5 चीज़ें आपको लगने वाली है टू पास योर सीएस एग्जीक्यूटिव या फिर सीएस एग्जाम। ठीक है, आप कितना भी कुछ भी वीडियोस देख लो, एट द एंड यही 5 चीज़ आपको करती रहनी है टिल यू क्लियर योर सीएस। ठीक है, ये और आपको लग रहा है कुछ गलती की है, यही 5 स्टेप है जिनमें कुछ आपने शायद ऊंच नीच कर दी होगी, आपको वही चीज़ प्रॉपरली करते जानी है। तो यही 5 पिलर्स आपको कंटिन्यूसली करते जाना है टिल यू क्लियर योर एग्जाम। ठीक है, वाई आई एम सेइंग टिल यू क्लियर योर एग्जाम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सेप्ट कि सीएस में अटेम्प्ट लगते हैं। ठीक है, ये शायद बहुत सारा हम पहले नहीं सोचते हैं बट अटेम्प्ट लगते हैं, लेकिन ये नहीं आपको कुछ और करना है, आपको यही चीज़ जो 5 चीज़ बताऊंगी आपको परफेक्टली करते जाना है। एंड डोंट वरी, डोंट फियर बाय अटेम्प्ट, क्योंकि आपने हाफ सीए तो देखा ही होगा, उसमें कैसे वो पर्सन बोलते हैं कि अटेम्प्ट डजंट मैटर, एट द एंड ऑफ द डे या तो सीएस लिखा जाएगा या तो सीए लिखा जाएगा। तो जिसको जो बोलना है ये अटेम्प्ट के बीच में बोलने दो, क्योंकि एट द एंड सिर्फ सीएस आएगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट या फिर कुछ भी काउंट नहीं होने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी, ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंसिस्टेंटली वो 4 चीज़ जो मैं नीचे बताऊंगी वो नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये सीएस कोर्स ऐसा है कि कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, कोई भी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड कंसिस्टेंसी इन दिस कोर्स। ठीक है, तो आपको चारों चीज़ कंसिस्टेंटली टिल योर एग्जाम करते रहनी है। तो फिर दूसरा है कि कंसेप्ट क्लैरिटी। कंसेप्ट क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है, बताती हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप लोग ने आईसीएसआई का आजकल न्यू सिलेबस देखा होगा या फिर अभी जो रिसेंट क्वेश्चन पेपर बना रहा है एकदम कंसेप्चुअल बेस हो रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है कि स्कैनर से ही उठा के डायरेक्ट दे रहा है, नहीं, वो खुद चाहता है कि बच्चे कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान दें। इसलिए आप भी ट्राई कीजिए कि आप अपने कंसेप्ट अभी से क्लियर करते जाए। ठीक है, तो कंसेप्ट कैसे क्लियर हो सकता है? लेक्चर्स ले लो,
मैराथन देखो, खुद रीड करो। थर्ड है कीवर्ड्स लर्न एंड कंसेप्ट रिकॉल। यस, आपको कंसेप्ट को लर्न नहीं करना, आपको कंसेप्ट को सिर्फ समझना है। आपको कीवर्ड्स लर्न करने हैं। एज ये रिटन एग्जाम है, वो ऑब्वियसली कीवर्ड्स ढूंढेंगे, तो आपको अभी से लेकर एग्जाम तक कीवर्ड्स सिर्फ लर्न करना है, ना कि पूरा A to Z लर्न करो। कीवर्ड्स लर्न करो और कंसेप्ट को रिकॉल करते जाओ। रीड करो कोई कंसेप्ट और खुद को समझाओ ये कंसेप्ट क्या था, और सिर्फ कीवर्ड्स लर्न करो। इससे आपका भी बहुत सारा प्रेशर A to Z चीज़ें लर्न करने का कम हो जाएगा। एंड ऑल्सो जो आप लिखोगे, कीवर्ड्स होगा आपके पेपर में, तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स भी मिलेगा। उसके बाद है राइटिंग वन आंसर डेली। ट्रस्ट मी गाइस, ये मैंने CS एग्जीक्यूटिव में डेली किया था, राइटिंग वन आंसर डेली, एंड इट लिटरली हेल्प मी। क्योंकि अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आया, आउट ऑफ द बॉक्स आया, तो स्टिल जस्ट आपको लिखने की आदत है, आप कुछ ना कुछ अच्छा प्रेजेंट करके लिख सकते हो। इसलिए आप कहाँ से ये लिखोगे, तो ICSI का सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करो और डेली सिर्फ एक आंसर आपको लिखते जाना है, ठीक है। एंड लास्टली है पास्ट ईयर पेपर सॉल्विंग या फिर स्कैनर सॉल्विंग। ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि ICSI कैसा क्वेश्चन पूछता है। एकदम रिसेंट वाले क्वेश्चन डाउनलोड करो और देखो वो कैसा पूछता है क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप उसको अप्लाई भी कर पाओगे। आपको आ रही है कि नहीं चीज़ें, वो भी जानने के लिए PYQs हेल्प करती है। दैट्स इट। यही वो 5 पिलर है और यही वो 5 चीज़ें जो आपको रेपिटेडली करना है टिल योर एग्जाम और टिल यू क्लियर योर CS, ठीक है। और कुछ भी अलग नहीं है, यही है, यही 5 चीज़ें हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। चाहिए तो ये 5 चीज़ें लिख के रख लो, क्योंकि इससे अलावा कुछ और नहीं है। थोड़े बहुत चीज़ें हैं ऑब्वियसली, सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग, बट मेन 5 पिलर्स यही है टू क्लियर योर CS एग्जाम। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।